नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में चर्चा की थी कि कोई भी कारक किस प्रकार बलवान तथा पीड़ित या कमजोर होता है। आज अध्याय संख्या 58 में हम लोग चर्चा करेंगे भाव के कारक तत्व के विषय में। हम लोगों ने भाव के विषय में समझ लिया कि किसे प्रथम भाव कहते हैं, किसे द्वितीय भाव कहते हैं, किसे तृतीय भाव कहते हैं। ये सारे हम लोगों ने समझ लिया है तथा हम लोगों ने एक एक शब्दों से सभी भावों को किन नामों से जाना जाता है, अर्थात उनके कारक तत्व क्या क्या है, एक एक शब्दों से हम लोगों ने जाना था। जैसे प्रथम भाव को तन, दूसरे भाव को धन, तीसरे भाव को बल, चौथे भाव से सुख, पांचवें भाव से ज्ञान, छठे भाव से शत्रु, सातवें भाव से भोग, आठवें भाव से आयु, नवें भाव से धर्म, 10वें भाव से कर्म, 11वें भाव से लाभ तथा 12वें भाव से व्यय। हम लोगों ने एक एक शब्दों में समझा था। आज हम लोग सबसे पहले प्रथम भाव अर्थात इसको हम लोग लग्न के नाम से भी जानते हैं। प्रथम भाव को हम लोग लग्न के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग प्रथम भाव के कारक तत्वों को समझेंगे, अर्थात प्रथम भाव से किन किन कारक तत्वों की चर्चा होती है उसको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम भाव अर्थात जो लग्न होता है उसे प्रथम भाव कहा जाता है। प्रथम भाव को हम लोगों ने एक शब्द से समझा था, तन। आज हम लोग विस्तार पूर्वक और समझेंगे कि प्रथम भाव में कौन कौन से कारक तत्व होते हैं। सबसे पहला संपूर्ण शरीर। प्रथम भाव से हम लोग संपूर्ण शरीर के विषय में समझते हैं। संपूर्ण शरीर अर्थात पूरा शरीर, जातक का पूरा शरीर, जिसे हम तन भी कहते हैं, इसे प्रथम भाव से हम लोग समझते हैं। दूसरा, शरीर के अवयव। शरीर के अवयव, शरीर के अवयव, अवयव का अर्थ हो गया जैसे रक्त, हड्डी, मांसपेशी, त्वचा, वसा इत्यादि। तो शरीर के अवयव को हम लोग प्रथम भाव से समझेंगे। अर्थात यदि प्रथम भाव में सिंह राशि स्थित हो, शरीर के अवयव को राशि तथा उस राशि के स्वामी से हम लोग समझते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रथम भाव में सिंह राशि स्थित हो, यदि सिंह राशि स्थित हो तो सिंह राशि का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। तो शरीर के अवयव में सूर्य को हड्डी के कारक तत्वों की संज्ञा प्राप्त है। यह हम लोगों ने पूर्व से जान रखा है ग्रहों के विषय में जब हम चर्चा कर रहे थे। तो सूर्य को हड्डी के कारक तत्वों की संज्ञा प्राप्त है। यदि किसी जातक का प्रश्न हड्डी से संबंधित आता हो और लग्न में सिंह राशि स्थित हो, तो हम लोग लग्न और लग्नेश की स्थिति को देखते हुए हम लोग उसे बता सकते हैं। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। यदि लग्न में मिथुन या कन्या राशि हो, यदि लग्न में मिथुन या कन्या राशि है, तो मिथुन और कन्या राशि के स्वामी कौन हुए? बुध। बुध को शरीर के अवयव में त्वचा की संज्ञा प्राप्त है। यदि लग्न में मिथुन या कन्या राशि है तो त्वचा से संबंधित यदि किसी जातक का प्रश्न आता है तो हम लोग लग्न को अच्छी तरह देखकर उसे बताएंगे। इस प्रकार हम लोग शरीर के अवयव को लग्न से समझते हैं। सुख दुख, सुख दुख
का जो भोग है वो कौन करेगा? जातक। और जातक को हम लोग कहां से देखते हैं? लग्न से। इसलिए सारा जीवन में उसका सुख दुख जो है वो हम लोग किससे समझते हैं? प्रथम भाव से। जरा अवस्था, जरा अवस्था का अर्थ होता है बुढ़ापा या बहुत ही कमजोर शरीर, दुबला पतला कमजोर शरीर। तो जरा अवस्था जो है हम लोग प्रथम भाव से समझते हैं। यदि भाव, भावेश और कारक यदि कमजोर हो तो वह जातक का शरीर काफी कमजोर होगा, दुर्बल होगा। इस प्रकार हम लोग प्रथम भाव से जरा अवस्था को भी समझते हैं। ज्ञान, ज्ञान को हम लोग पंचम भाव से भी समझते हैं और प्रथम भाव लग्न से भी समझते हैं। क्योंकि प्रथम भाव जो होता है वहां से हम लोग मस्तिष्क का विचार करते हैं और ज्ञान मस्तिष्क के अंदर प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग ज्ञान की बात लग्न से भी करेंगे अर्थात प्रथम भाव से भी करेंगे। यश, यश की बातें हम लोग प्रथम भाव और दसम भाव से करेंगे। दसम भाव से करते हैं। क्यों? यश किसे प्राप्त होगा या यश जब प्राप्ति होता है तो उसमें क्या होता है? जब यश प्राप्ति होता है तो जातक का जो नाम होता है वो प्रसिद्ध होता है। किसका नाम प्रसिद्ध हुआ? जातक का। और जातक का विचार हम लोग किससे करते हैं? लग्न से। इसलिए हम लोग प्रथम भाव से यश का विचार करेंगे। स्वप्न, स्वप्न का यदि विचार करना हो तो हम लोग प्रथम भाव से करेंगे क्योंकि स्वप्न मस्तिष्क से ही आता है। यदि हमारा लग्न लग्नेश पीड़ित है तो उस समय हमें पीड़ित में अवस्था में हमारा मस्तिष्क भी पीड़ा देगा और उसी के अनुसार हमारा स्वप्न आएगा। तो प्रथम भाव से हम लोग स्वप्न की भी बात करते हैं। बल, बल की बात हम लोग तीसरे भाव से भी करेंगे परंतु वहां बल दूसरा होगा, यहां बल दूसरा है। यहां बल जो है जातक के संपूर्ण शरीर की बात को करता है कि वह कितना बलवान है, शक्तिमान है। इसलिए बल की बात प्रथम भाव से करते हैं। गौरव, गौरव की प्राप्ति किसको होगी? जातक को होगी। इसलिए प्रथम भाव से हम लोग गौरव की बात प्रथम भाव से करते हैं। नम्रता, नम्रता, नम्रता कब आएगा? जब किसी जातक का स्वभाव में यदि सॉफ्टनेस रहेगा तो उसमें नम्रता आएगा। इसलिए नम्रता की बात प्रथम भाव से करते हैं। आयु, आयु की बात हम लोग आठवें भाव तथा तीसरे भाव से करते हैं जो कि पूर्व में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। इसे विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे हम लोग। परंतु प्रथम भाव से भी आयु की विचार करते हैं क्योंकि आयु की विचार प्रथम भाव से इसलिए कहते हैं कि आयु जो होगा किसका होगा? जातक का होगा। उस आयु का जो भी भोग होगा कौन भोगेगा? जातक ही भोगेगा। इसलिए आयु की विचार हम लोग प्रथम भाव से करते हैं। शांति, शांति की विचार प्रथम भाव से करते हैं। बाल, सर का जो बाल होता है उसके विचार हम लोग प्रथम भाव से करते हैं। आकृति, जातक के शरीर की जो आकृति है अर्थात जातक लंबा होगा, मोटा होगा, गोल होगा, उसका चेहरा लंबा होगा, नाक ऐसा होगा, आंख वैसा होगा, ये सारे जो है आकृति इसके विचार हम लोग प्रथम भाव से करते हैं। अभिमान, अभिमान की चर्चा हम लोग प्रथम भाव से करते हैं क्योंकि ये जातक के स्वभाव के ऊपर में निर्भर करता है कि वह जातक कितना अभिमानी है। निशान, शरीर में यदि किसी भी प्रकार का निशान है तो हम लोग इसकी विचार प्रथम भाव से करते हैं। काम धंधा, काम धंधा का विचार हम लोग दसम भाव से करते हैं। ऐसे हम लोग विस्तार पूर्वक दसम भाव में समझेंगे परंतु इसका विचार हम लोग प्रथम भाव से भी करते हैं। क्यों? क्योंकि काम धंधा कौन करेगा? जातक करेगा। यदि जातक पूर्ण रूप से स्वस्थ है या
जातक का स्वभाव यदि हमको पता हो गया कि जातक इस प्रकार का स्वभाव का है, इस प्रकार का काम में वो रुचि लेता है, तो उसके अनुसार यदि वो काम काज करे तो उसमें उसकी उन्नति होगी। यदि मान लेता कि जातक के लग्न लग्नेश तथा कारक पीड़ित है तो जातक के स्वास्थ्य में कमी रहेगी और इस कमी का प्रभाव उसके काम धंधा पर भी पड़ेगा। इस प्रकार हम लोग प्रथम भाव से काम धंधा को भी समझेंगे। त्वचा की व्याख्या तो हम लोगों ने उदाहरण से समझ लिया था भूत की, कि प्रथम भाव से त्वचा के भी हम लोग देख सकते हैं। नींद, यदि नींद संबंधित कोई परेशानी है तो इसे हम प्रथम भाव से देखेंगे, क्योंकि प्रथम भाव से मस्तिष्क का विचार करते हैं। यदि मस्तिष्क मेरा पीड़ित रहेगा तो नींद आने में परेशानी होगी। इस कारण नींद को हम लोग प्रथम भाव से समझेंगे। स्वभाव, जातक का जो स्वभाव है वह हम लोग प्रथम भाव से समझेंगे। यदि लग्न में मान लेते हैं, लग्न में यदि सौम्य राशि है तो जातक का स्वभाव कैसा हो सकता है? सौम्य हो सकता है। यदि मान लेते हैं लग्न में क्रूर राशि है तो जातक का स्वभाव कैसा होगा? जातक का स्वभाव में क्रूरता होगा। इसलिए हम लोग स्वभाव को प्रथम भाव से समझ सकते हैं। दूसरों का धन हरना, ये जातक के स्वभाव पर निर्भर करेगा। जातक ईमानदार है या बेईमान है। यदि जातक का स्वभाव बेईमान है तो वह दूसरों का धन को हरेगा। यदि ईमानदार है तो दूसरों का धन को नहीं हरेगा। दूसरों का अपमान करना, यह भी जातक का स्वभाव पर निर्भर करता है, उसका स्वभाव कैसा है, उसी के अनुसार वो दूसरों का सम्मान या अपमान करेगा। आरोग्यता की बात हम लोग प्रथम भाव से करते हैं, क्योंकि वहां से तन का विचार करते हैं, जातक का पूरे तन के विचार करते हैं। इसलिए आरोग्यता के जो विचार है वो हम लोग प्रथम भाव से करते हैं। वैराग्य के विचार भी प्रथम भाव से करते हैं, क्योंकि वैराग्य कौन होगा? जातक होगा। डिसीजन कौन लेगा वैराग्य होने का? जातक ही लेगा। इसलिए हम उसका प्रथम भाव से विचार करते हैं। मर्यादा का सर्वनाश, जातक का मर्यादा सर्वनाश होगा या नहीं होगा, ये जातक के स्वभाव पर निर्भर होता है। और स्वभाव को देखने के लिए हम लोग भाव आवेश कारक को देखते हैं, इसी से समझते हैं। सारा का सारा इसी से ही समझते हैं। जिस अवस्था में रहता है उसी के अनुसार हम लोग समझते हैं। इस तरह जातक का मर्यादा का सर्वनाश होगा या नहीं होगा, या इसे समझने के लिए हम लोग प्रथम भाव से समझते हैं। आदि, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ये सारे कारक तत्व को जो हमने जो लिया है, यह एक पुस्तक उत्तर कालामृत के नाम से आता है, उसमें यह सारा दिया हुआ है। आप भी इस पुस्तक को लेकर पढ़ सकते हैं और स्वयं से इस प्रकार व्याख्या कर सकते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।